वर्ग निकालना तो आपने सीख लिया है, लेकिन अब आपको वर्गमूल और घनमूल निकालने में समस्या आ रही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वर्गमूल और घनमूल निकालना सीखेंगे और इन 3 क्वेश्चंस को आप होमवर्क के तौर पे हल करेंगे। पहले आप सीखिए, उसके बाद में इन सवालों को हल करिएगा। इस वीडियो में हम इन 4 चीज़ों की बात करने वाले हैं। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे निकालें, घनमूल क्या होता है और घनमूल कैसे निकालना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात आती है हमारी वर्गमूल की। अब वर्गमूल हम कहते किसे हैं? पहले सवाल तो ये उठता है, मान लीजिए कि 16 है, तो वर्गमूल को हम ऐसा लिखते हैं, 16 किसका वर्ग है? 4 का। अब 36 है, 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है, इस तरीके से। लेकिन अगर जब आपसे कोई कहे कि 256 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे सवाल में हमें कन्फ्यूजन होता है। अब वर्गमूल कहते किसे? मान लीजिए कि कोई एक्स संख्या है जिसका ऊपर अंडरूट लगा है, उसका मतलब है एक्स की घात 1/2। वर्गमूल का यही मतलब होता है कि जो संख्या अंडरूट में लिखी है उसकी घात 1/2। समझ गए होंगे आप? अब देखिए, आज जो हम वर्गमूल निकालेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के बहुत से तरीके हैं, इनमें ये सबसे आसान तरीका है। अब जैसे कि दशमलव का वर्गमूल हो गया, या फिर कोई और बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालें, तो इन सब के लिए अलग वीडियो बनेंगे, लेकिन यहाँ पर हम बेसिक से एकदम कवर कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको 256 का वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सीधी रेखा खींचेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं, जिससे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। 256 को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम पहले जानते हैं कि एलसीएम या एचसीएफ को हल करते समय हम जैसा करते हैं वैसा ही हम यहाँ पर करेंगे। तो 256 कौन सी सबसे छोटी संख्या से काटेंगे? पहले हम 2 से इसे भाग लगाएंगे 256 के अंदर, तो हमारा बच जाएगा 128। अब 128 भी 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 है, सम संख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा 64। अब क्या करेंगे, हम 64 के अंदर भी 2 का भाग लग जाएगा, बच जाएगा 32। 32 भी 2 से भाग जाएगा तो हो जाएगा 16। 16 के अंदर 2 का फिर से लगेगा, तो हो जाएगा 8। 8 को अंदर 2 का भाग लगाएंगे, हो जाएगा 4। 4 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे, बचेगा 2, और 2 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो बचेगा 1। यहाँ तक आपको समझ आ गया? अब हम क्या करेंगे, अब इन सभी 2 को जो यहाँ पर इसके मिले हैं 2 2, इन सबको गुणा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 है। रूट में 256, तो उसका हमने अभाज्य गुणनफल किया, तो देखिए हमें इस तरीके से मिलता है। तो देखिए, जिन जिन के 2 2 के जोड़े बन जाएं, 2 2 के जिन जिन संख्याओं के जोड़े मिल जाए उसे हम बाहर लिखेंगे रूट के, और जिन संख्याओं के जोड़े नहीं बनेंगे उसको हम रूट के अंदर लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। अब हम क्या करेंगे, जिनके 2 जोड़े बन जाए, जैसे कि ये 2 संख्याएं हैं, समान समान संख्या, इनके जोड़े बन गए, तो ये बाहर हो जाएगा 1 2। यहाँ पर भी एक जोड़ा बन गया 2 2 का, यहाँ भी एक जोड़ा बन गया, यहाँ पर भी जोड़े बन गए। तो कितनी जोड़े बने हैं 2 2 संख्याओं के? 1 2 3 4। तो 4 2 को हम बाहर लिख देंगे 2 रूट के। अब रूट के अंदर कुछ नहीं बता तो गया 2 4 8 16, तो 16 होगा। 256 का वर्गमूल क्या होगा? 16 होगा। अगर आपको इस सवाल में कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो हम अगले सवाल से आसानी से इसे समझ सकते हैं। अब देखिए, हम एक अगला सवाल लेते हैं 121। 121 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप तो इंटेलिजेंट हैं, आप यहाँ से जान चुके हैं कि रूट का मतलब x की घात 1/2।
121। अब देखिए 121 में किसका भाग लग सकता है? 2 का भाग तो नहीं लगेगा, 3 का भी नहीं लगेगा, 11 का लग जाएगा। कट गया। अब हम इसे भी ऐसे अभाज्य गुणनखंड रूप में लिख देते हैं यहाँ पर। तो 121 जो रूट का है उसे हम 11 गुणा 11 लिख सकते हैं रूट में। अब देखिए यहाँ पे 2 की जोड़ी बन रही है ना, 2 की जोड़ी बन रही है 11 की, तो हम 11 को बाहर ले लेंगे, समझे आप। अब हम सीखेंगे घनमूल निकालना। अब तक लिए आपको वीडियो कैसा लगा है? आप हमें 5 स्टार, 4 स्टार या 3 स्टार में से जितने आपको स्टार देना आप हमें देकर बता सकते हैं। एक फैक्ट है आपके लिए जान लेना चाहिए, जैसे कि जितने भी सम संख्याओं के घन हैं वो सम होंगे और जितने भी विषम संख्याओं के घन हैं वो विषम होंगे। जैसे कि हमारा 2 है, 2 एक सम संख्या है, इसका घन क्या होगा? 8 होगा, और 8 भी एक सम संख्या है, तो सम और ये भी सम। अब मान लीजिए कि कोई संख्या है 3, 3 का हम घन निकालेंगे तो क्या आता है? 3 गुणा 3 आ जाता है 27। 3 एक विषम संख्या है, तो 27 भी एक विषम संख्या। इसी तरीके से जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका घन सम होगा, और जितनी भी विषम संख्याएं हैं उनका घन के लास्ट का अंक जो है वो विषम ही होगा। अब इसके लिए हम एक बड़ा नंबर लेकर आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं। 12, 12 का घन निकालेंगे तो हमें 2728 मिलता है, जो कि एक सम संख्या है। और इसके जगह पर 11 एक विषम संख्या है, इसका अगर हम घन निकालेंगे तो हमें तो जवाब आएगा 31, 1331, और ये एक विषम संख्या है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, सम संख्याओं के घन सम होगा, विषम संख्याओं के घन विषम होंगे। अब देखिए कि घन हम कहते किसे हैं। यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास में है 8, अब 8 का हमें घन बताना है तो हम पहले अंडर का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे, यानी कि यहाँ पर हमें 8 का घन मूल पता करना है। घन मूल यानी कि इसका मूल संख्या कौन सी है, तो वो है 2। पता चल गया आपको। अब देखिए 8 का घन मूल है तो हम उसे 1/3 लिख सकते हैं। जैसे कि हमने वर्गमूल में जाना कि 1/2 रहती है घात, वैसे घन मूल के अंदर संख्या की घात 1/3 होती है। x 1/3, समझे। अब आप पिछले उदाहरण से समझ ही गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों सेम है। तो अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा हम इसका भी घनमूल ज्ञात करेंगे। वैसे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने पहली से लेकर 10वीं तक की पूरी मैथ्स को कवर किया है। आपको बेहतर तरीके से मैथ्स सीखना हो तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। अब ये है 8000। अब इसका हमें घनमूल निकालना है, तो थोड़ा सा अलग है ये वर्गमूल से। तो सबसे छोटी संख्या हम लेंगे अभाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 1 नहीं है, याद रखिएगा। अब 8000 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा जवाब मिल जाएगा 4000। 4000 भी 2 से जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2000। 2000 भी 2 से जाएगा तो मिलेगा क्या? 1000। 1000 भी 2 से जाएगा, मिलेगा 500। 500 के अंदर 2 का भाग लगाएंगे 250। 250 के अंदर लगाएंगे 2 का भाग तो 125। 125 2 से नहीं कटेगा, तो 125 3 के पहाड़े में आता है तो नहीं, तो 5 के पहाड़ा लगाएंगे, तो 5 एकम 5 हम 25, तो आ जाएगा हमारा जवाब यहाँ पर 25। अब देखिए यहाँ पर हमने पिछले वर्गमूल निकालने के लिए क्या किया था, दो दो संख्याओं के जोड़े बनाए थे। इस बार हम 3 संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो 8000 को हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिए कि 1 2 3 4 5 6, 6 बार यहाँ पर 2 है, सॉरी 6 बार, और
5 3 बार है, ठीक है। अब जहाँ जिनके यहाँ पर 3 3 के जोड़े बन जाते हैं, जैसे कि ये देखिए 2 बार 3 है ना, 2 जो अंक है ये 3 बार है,